मित्रों, आजकल मैं आपको महाभारत और रामायण से जुड़े साक्ष्यों के विषय में बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण के हृदय के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और आज भी एक स्थान पर सुरक्षित रखा हुआ है? तो चलिए आज इसी के विषय में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। यूं तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी धड़क रहा है? कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जब देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन हृदय जस का तस रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़क रहा था। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के आदेशानुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जनश्रुति के अनुसार उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रधुम्न को ये लट्ठा मिला। उन्होंने इस लट्ठे को जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। बताया जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस है और वह भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। भगवान जगन्नाथ का रहस्य अब तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूर्व शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ की सेना के प्रोटेक्शन में आने के बाद मंदिर में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है और नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इस कृष्ण हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को अभी कोई नहीं जान पाया है। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह हस्तांतरित किया जाता रहा है। बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में दस्ताने होते हैं और आंख में पट्टी। हालांकि पुजारी यह जरूर कहते हैं कि जिस पदार्थ को वह बदलते हैं वह खरगोश की जैसे उछलता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर और भी कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें समुद्र की लहरें मंदिर के बाहर जोर शोर से सुनाई देती हैं। वहीं अंदर प्रवेश करते ही सारा शोर थम जाता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि सभी मंदिरों के शिखरों पर पक्षी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। एक और खास बात है कि किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर की मुख्य शिखर की परछाई नहीं देखी जाती। जगन्नाथ मंदिर के शिखर का झंडा रोज बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झंडा यदि एक भी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ टेम्पल के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह की तरफ दिखता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पकाने के लिए मंदिर की रसोई में मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। प्रसाद को लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। आश्चर्य यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। हर दिन बनने वाला प्रसाद मंदिर में भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरत में डालने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही यह प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने बात करी जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी सुरक्षित है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।